18 साल के हो चुके हैं और आप भी वोट देना चाहते हैं पर फॉर्म 6 अभी तक आपने नहीं भरा है। तो वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में आप सीख जाएंगे घर बैठे नया वोटर कार्ड आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फॉर्म नंबर 6 भर करके एक नया वोटर कार्ड जो है वो अपना बनवा सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपका फॉर्म बिना किसी गलती के एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे इस फॉर्म नंबर 6 पर, जो कि नए मतदाता के लिए भरना जरूरी है। जब फर्स्ट टाइम आप अपना ईपी कार्ड जो है वो बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म जो है बहुत ही जरूरी है। तो वर्तमान समय में इसका कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म नंबर 6 यदि आपने अपने बीएलओ के पास जमा नहीं करवाया है तो आप इसे जल्द से जल्द जमा करवा दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फॉर्म नंबर 6 जो होता है, बहुत सारे मतदाता वोटर कार्ड तो बनवाना चाहते हैं पर उनको ये फॉर्म भरने में थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। उन्हें पता नहीं होता है कौन सी जानकारी कहाँ किस प्रकार से लिखना है। तो एकदम आसान तरीके से आप इस फॉर्म को भरना सीख जाएंगे और स्टेप टू स्टेप यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 जो है ये नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र है। तो जो भी नए मतदाता है जिन्हें अपना वोटर कार्ड बनवाना है तो उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें फॉर्म नंबर जो 6 है वो ही इसमें भरना है। 7 और 8 जो फॉर्म नंबर होते हैं वो अलग कार्य के लिए होते हैं। तो यहाँ पर नए मतदाता के लिए फॉर्म नंबर 6 रहेगा। अब यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेवा में लिखा हुआ है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम। अब यहाँ पर हमें विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र की जो नाम और संख्या है उसका उल्लेख यहाँ पर हमें करना है। देखिए, जब भी आप इस फॉर्म को भरें तो आप ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र के लिए वहां का विधानसभा संख्या और जो निर्वाचन संख्या या क्षेत्र का जो नाम है वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जरूर नहीं कि जो मैं नाम लिखूं या जो संख्या मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं तो वही आप लिखें। तो आपके क्षेत्र, आप जहां से वीडियो को देख रहे हैं, जहां पर आप रहते हैं, वहां के अपने बीएलओ से संपर्क करके भी आप इसका पता यहाँ पर कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र की संख्या यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 169 और 6 विधानसभा का जो नाम है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए काला पीपल, क्योंकि ये काला पीपल की जो विधानसभा है उसकी संख्या है और उसका क्षेत्र का ये नाम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपकी जो क्षेत्र विधानसभा संख्या लगती है और आपका जो क्षेत्र लगता है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। संख्या में संख्या लिखें और नाम में इसका नाम लिखें। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आता है सबसे फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर नाम आपका लिखना है राज्य की राजभाषा में। अब राज्य की राजभाषा का मतलब यहाँ पर होगा हर राज्य में अलग अलग राजभाषा हो सकती है। जैसे कोई गुजरात है तो वहां पर गुजराती हो सकती है ना, बंगाल है बंगाली हो सकती है। तो हर क्षेत्र, हर राज्य की जो राजभाषा है उसमें आप जहां से वीडियो देख रहे हैं अपना नाम अपनी राजभाषा में लिखिए। तो जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रथम नाम लिखेंगे, उसके पश्चात मध्य नाम लिखेंगे और उसके बाद यदि कोई उपनाम होता है तो वो लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट नाम लिखने के लिए, यहाँ पर जो मध्य नाम है वो लिखने के लिए, और थर्ड यदि हमारा कोई उपनाम, कोई सरनेम हमारा लगाते हैं तो थर्ड नाम के रूप में यहाँ पर वो रहेगा। मतलब एक नाम जो है वो 3 अलग अलग टुकड़े में हो सकता है। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर कोई नाम लेता हूं, जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं राम सिंह वर्मा। अब राम सिंह वर्मा एक नाम है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूं
जैसे ये एक नाम है राम सिंह वर्मा। आपका नाम 2 शब्दों का हो सकता है, 3 शब्दों का हो सकता है, 4 शब्दों का हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे ये नाम हम देख रहे हैं, इसमें नाम राम सिंह वर्मा, यहाँ पर 3 नाम, 3 शब्द जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रथम नाम माना जाएगा, ये मध्य नाम और ये उपनाम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने पहले में लिखा राम, दूसरे लाइन में हम यहाँ पर लिखेंगे सिंह और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्मा। आप ध्यान रखिएगा हर बॉक्स में आपका एक जो वर्ण है वो आना चाहिए, मात्राएं सहित यदि उसमें मात्राएं लगती है, और उस प्रकार से आप यहाँ पर अपने नाम को फिल कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आपका यदि कोई तीसरा नाम नहीं है, 3 शब्द नहीं है, वर्मा नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ दें। 2 नाम है, मतलब 2 शब्द आते हैं राम सिंह, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं, नाम को आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी लिखना है। वैसा ही हमें यहाँ पर नियम अपनाना है जैसा हमने हिंदी में लिखा है राम सिंह वर्मा। वैसे यहाँ पर 3 लाइन में बॉक्स बनाए गए हैं और फर्स्ट जो लाइन है इसमें यहाँ पर हमें लिखना है कैपिटल लेटर में राम, दूसरे में मध्य नाम के रूप में सिंह, और यहां पर हम लिखेंगे उपनाम वर्मा। इस प्रकार से हम अंग्रेजी के अक्षरों में भी अपना नाम जो है उसी प्रकार से लिख देंगे। नाम आपको अंग्रेजी में लिखना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं अंग्रेजी में, तो यहाँ पर एक नोट आप देख सकते हैं अस्वीकरण। यदि आप अंग्रेजी में नाम नहीं भरते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर के द्वारा लिप्यंतरण किया जाएगा, मतलब उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, और जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से जो नाम बनता है, हिंदी में हमने जो इसे लिखा, अब उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो भी बनता है, फिर आपका जो वोटर कार्ड आएगा उसमें आप देखेंगे आपका अंग्रेजी में नाम जो है वो आपके अनुरूप नहीं होता है। तो उस कंडीशन के लिए जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फॉर्म को जो फिल करते हैं उस समय हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि आपका नाम आप स्वयं लिखें, आपका सरनेम लिखें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है उस प्रकार से आप भरें, और वैसा ही आप यहाँ पर अंग्रेजी में लिखें। जब आप अंग्रेजी में लिख करके देंगे तो वहां पर उसका ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं किया जाएगा, मतलब आप खुद भर कर दे रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो मतदाता हैं जिनके वोटर कार्ड अधिकांश के में देखने को यही मिलता है कि उनका हिंदी में तो नाम सही है, परंतु अंग्रेजी का नाम जो है वो सॉफ्टवेयर के ट्रांसलेशन के कारण से वो नाम जो है कुछ अलग ही उनके लिखे हुए आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये बात आपको फॉर्म में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। चलिए, अब ये तो हमने अपना नाम यहाँ पर भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम, वो भी राज्य की राजभाषा के अनुसार हमें यहाँ पर फिल करना है। आप चाहें अपने नातेदार का मतलब पिता, माता, पति, पत्नी, या अनाथ की दशा में कोई भी संरक्षक होते हैं जो पालन पोषण करते हैं, उनका भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से किसी के पिता होंगे, किसी की माता होंगी, जो भी आप नातेदार का उल्लेख करना चाहें उनका नाम लिखें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पिता के रूप में ले रहे हैं राम सिंह वर्मा जो हैं, इनके पिता का नाम जो है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए बॉक्स के लिए एक ही लाइन दे रखी है, यहाँ पर उनका सरनेम भी हो सकता है, उपनाम भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं हरि चरण, ये हो गया हरिचरण। और मान लीजिए सिंह, तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स खाली छोड़ दिया है, क्योंकि जो नाम है हरिचरण उसके बाद में जो मध्य नाम आ रहा है एक बॉक्स खाली छोड़ दिया, इसके साथ में फिर एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे। 3 शब्दों का नाम है,
वर्मा, ये हमने पिता का नाम लिख दिया। अब वैसा ही नाम हमें यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है, नातेदार का, है ना, जो नाम यहाँ पर हमने फिल किया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने वैसा ही नाम यहाँ पर जैसा हिंदी में लिखा था पिता का, वैसे हमने यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आती है स्वयं की मोबाइल संख्या। अब यहाँ पर आप चाहें आप स्वयं की मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर जो है वो है, तो वो आप यहाँ पर अपने फिल कर सकते हैं, है ना। और मद संख्या 2 पर उल्लेखित नातेदार की मोबाइल संख्या आपके पास नहीं है, अपने पिता के मोबाइल नंबर हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर पिता माता जिनके भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और यहाँ स्वयं के हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से स्वयं का ईमेल खाता, जो ईमेल आईडी है वो है, तो आप यहाँ लिख दीजिए, और नहीं है पिता की है तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, है ना। ईमेल आईडी आपके पास होती है और निश्चित रूप से हम उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट नंबर जो 5 आता है, यहाँ पर आता है आधार के ब्यौरे। समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाइए। आधार संख्या, आपके पास आधार उपलब्ध है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, और आधार नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर टिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आधार संख्या आपके पास उपलब्ध है, आप यहाँ पर टिक करेंगे, और आधार नंबर जो अंक हैं आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके आधार अंक हैं, तो यहाँ पर हमने आधार नंबर जो है वो फिल कर दिए, और आधार नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है उस कंडीशन में आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दें, और दूसरा खा वाला जो है यहाँ पर टिक कर दें। मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार नहीं है, नहीं की कंडीशन में यहाँ पर टिक करना है। लिंग आपको सिलेक्ट करना है, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, तृतीय लिंग हैं, जिस कंडीशन में आप आते हैं वहां पर मान लीजिए पुरुष हैं, यहाँ पर टिक करें, महिला है यहाँ पर टिक करें। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है यहाँ पर जन्म तारीख। जन्म तारीख के लिए यहाँ पर लिखा ताता, मामा और वावा, यानी कि वर्ष है ना। यहाँ तारीख है, यहाँ माह है, और यहाँ वर्ष है। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तारीख जो है वो 14/8/1996 है, उस कंडीशन में यहाँ पर इस प्रकार से हम जन्म तारीख जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आगे आता है, आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न है। निम्न में से कोई एक यहाँ पर हमें देना है। जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज जो हैं इनमें से कोई एक यहाँ पर हमें देना है। चाहे तो हम यहाँ पर जो सक्षम स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, वो आप अपने जन्म तारीख के सबूत के तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो यहाँ टिक कीजिए। आधार कार्ड लगाते हैं जिसमें अपडेटेड है, जन्म तारीख आपकी उपलब्ध है। पैन कार्ड है, यहाँ पर टिक कर दीजिए, या कोई भी आपकी मार्कशीट है जो 10वीं या 12वीं की होती है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई लोग जो है 5वीं की सोचते हैं कि 5वीं लगा दें, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तारीख उल्लेखित हो। 12वीं में कई राज्यों में नहीं होती है, 10वीं में ही होती है। तो यहाँ पर आप मार्कशीट लगाते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, है ना। भारतीय पासपोर्ट है या कोई सा भी आप दस्तावेज लगा रहे हैं जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो रही है, तो यहाँ पर आप उसे लिख करके और टिक कर दें, और वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, मान लीजिए कि यहाँ पर यदि प्रमुख दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं है, इनके अलावा आपके पास और कोई दस्तावेज ऐसा है जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म हो रही है, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे और वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं आपके वर्तमान पते की। तो यहाँ पर वर्तमान साधारण निवास का पूरा पता में यहाँ पर आप जैसे अपना मकान नंबर, आपका भवन संख्या या अपार्टमेंट संख्या जो भी आपके लिए है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपका गली, क्षेत्र, मोहल्ला, रोड जो भी इसमें होता है ना, जैसे कोई सा मोहल्ला होता है तो मोहल्ला यहाँ पर आप लिख दीजिए।
साथ में यहाँ पर आपके नगर या गांव जो है उसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। डाकघर जो है वो आपका कौन सा लग रहा है, डाकघर का पता यहाँ पर लिख दीजिए। पिन कोड संख्या जो है वो यहाँ पर आप अपनी पिन कोड संख्या जो भी होती है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तहसील आपकी जो लगती है वो लिख देंगे, साथ में जिला और राज्य, है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें आपके एड्रेस के रूप में आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट रूप से भर देंगे, जिसमें आपका मकान नंबर आपको ध्यान नहीं तो आपके घर में किसी भी सदस्य का जो वोटर कार्ड बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है। आधार कार्ड में भी जो मकान संख्या होती है वो हमारी एड्रेस में पीछे लिखी होती है, तो आप उस पर देख सकते हैं और वहां से ये चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे बात की जाए यहाँ पर, या तो आवेदक के नाम में या माता पिता पति पत्नी वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से कोई नामांकित है तो किसी एक का नाम में पते की स्व प्रमाणित प्रति जो है उनके साथ संलग्न करें। तो आपके घर में से कोई भी सदस्य जो वयस्क हैं और जो निर्वाचक के रूप में पहले से वहां पर वोट डालते हैं, तो उनमें से आप निवास के सबूत के रूप में यहाँ पर प्रमुख दस्तावेज जो पूछे गए हैं, जैसे इनमें से कोई है, उसी पते पर पानी बिजली गैस कनेक्शन का बिल जो है कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, या आधार कार्ड लगा सकते हैं, है ना। डाकघर में वर्तमान पासबुक लगा सकते हैं, या फिर राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है, रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख किराएदार की दशा में, है ना, और रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, मतलब कोई भी एक हमें जो है निवास के पते के रूप में वहां पर चीजें लगाना है। तो बिजली का जो बिल है वो हम लिख सकते हैं, गैस कनेक्शन का बिल है वो हमारे पास उपलब्ध होता है, तो वो उस सदस्य के नाम पे लगाना है जो वहां पर आपके घर में से कोई है, वयस्क हैं और जो पहले से निर्वाचक के रूप में है, तो उनका नाम का आप वहां पर लगा सकते हैं। और निवास के लिए यदि आपके पास और कोई अन्य दस्तावेज हैं तो आप उस दस्तावेज को यहाँ पर लिख सकते हैं और वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई हो, दिव्यांग हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें इन पर टिक करना है, जो जिस प्रकार की दिव्यांगता हो उस प्रकार से हम उस बॉक्स में यहाँ पर टिक कर देंगे, अन्यथा से खाली छोड़ देंगे। और दिव्यांगता होने की कंडीशन में दिव्यांगता का प्रतिशत और साथ में यहाँ पर उपयुक्त स्थान पर राइट का निशान हम लगा देंगे, और नहीं है तो इन चीजों को आप खाली छोड़ देंगे। आगे यहाँ पर बात की जाए, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं, जिनके साथ में वर्तमान में रह रहा हूं के ब्यौरे के रूप में, तो आपके परिवार के सदस्य का आप किसी का भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, आपके पिता का दे सकते हैं, अपनी माता का दे सकते हैं, है ना, किसी भी सदस्य का आप नाम दे सकते हैं जो पहले से निर्वाचक के रूप में वहां पर हैं, तो उनका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर पिता के रूप में नाम दिया था जो राम सिंह है, राम सिंह के पिता का नाम हमने यहाँ पर दिया था हरि चरण सिंह वर्मा, है ना। अब आवेदक के साथ में क्या संबंध है, तो ये पिता हैं इनके, तो पिता पुत्र का इनका संबंध है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। और उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या, अब यहाँ पर जो इपिक नंबर होगा वो हरिचरण सिंह वर्मा का होगा। जैसे मान ली जाए कि इनका इपिक नंबर जो है KHQ यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए इनका इपिक नंबर है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आगे यहाँ पर बात की जाए, आता है घोषणा पत्र। अंत में मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान, तो यहाँ पर जन्म का जो भी आपका स्थान है उसका आप यहाँ पर नाम लिखिए, है ना। तो जैसे नाम लिख देंगे, किसी भी हम क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान ली जाए कि यहाँ पर आपके जन्म का नाम, स्थान या गांव शहर जो भी आपका हो वो है, साथ में यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर आप लिख देंगे जिला। जैसे मान लिया जाए ये आपका जिला है, और यहाँ पर आपका राज्य आ जाएगा मध्य प्रदेश। अब आप अपनी कंडीशन में आप जहाँ के नागरिक हैं, जहाँ का आपका जन्म है,
जहां आपका जिला है और जो आपका राज्य है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में कब से रह रहा हूँ, कब से निवासी हूँ। तो भाई जब आपकी जन्म हुआ, आपका जन्म तारीख जो आती है ना, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 14/8/1996 निवासी हूँ, तो यहाँ पर मामूली तौर से नहीं, जन्म से हम यहाँ पर रह रहे हैं। अब आगे यहाँ पर बात की जाए, अगला पॉइंट यहाँ पर है, मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने वाले के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब आपका नाम कहीं और जुड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आप फॉर्म नंबर 6 को जमा कीजिएगा। और मेरे पास ऊपर के साथ ख 1 में उल्लेखित जन्म तारीख आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, अतः मैंने आयु के सबूत के समर्थन में आपने जो दस्तावेज यहाँ पर लगाया है वो आप उसका उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर आती है जन्म जो तारीख है, तारीख जिस तारीख में आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो, और साथ में आपका जो स्थान है जहाँ आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दें। आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है, या फिर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं उस कंडीशन में आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आपका जो फॉर्म नंबर 6 होगा वो यहाँ पर घोषणा पत्र के साथ में कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब इसमें कोई ज्यादा ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है। और यहाँ पर आवेदन के लिए स्वीकृति रसीद है, तो ये रसीद आपको नहीं भरना है, ये BLO जो होते हैं वो आपको भर करके यहाँ पर देते हैं, तो ये आपका काम नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ दें। और इस प्रकार से आप फॉर्म नंबर 6 को जो है कंप्लीट करके यहाँ पर भर करके और अपने BLO सर को जमा करा दें। और जैसे ही उनके द्वारा फॉर्म जो है BLO ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा, आपको वहां से एक नंबर भी प्राप्त होगा जिससे आप समय समय पर ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, आपका वोटर कार्ड जारी हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को कंप्लीट यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही भरते हैं हम फॉर्म नंबर 6 को। अब आसानी से आप अपना नया वोटर कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ नए यूथ को और भी जागरूक यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।